नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है व्यवहार। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। पुष्पा और पति महेश ने बहुत ही गरीबी में अपना समय बिताया, लेकिन अपने बेटे की परवरिश में कभी कमी नहीं की। महेश फल और सब्जियां का ठेला लाकर घूम घुमाकर बेचता और पुष्पा लोगों के कपड़े सिलाई कर घर चलाकर भी अपने एक बेटे अजय की पढ़ाई करवाई और बेटे ने भी अपने माता पिता के परवरिश का अच्छा मान रखा। वह एक बड़ी सी कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता और धीरे धीरे उसने एक बड़ा सा घर भी ले लिया और घर में सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ गाड़ी भी ले ली। देखते ही देखते अजय की गिनती अमीरों परिवारों में होने लगी। फिर जैसे उसकी उम्र शादी हुई तो माँ पिताजी की इच्छा थी कि अपने बेटे की शादी एक अमीर पढ़े लिखे और ऊंचे खानदान में हो। ऐसे में सब देख परख कर महेश और पुष्पा अपने बेटे की शादी की अमीर खानदान की बेटी माही से करवा देते हैं। फिर क्या था, माही अपने अमीरों वाले हरकतों करती और अजय को वह पसंद नहीं आता। लेकिन एक दिन देखिए, आपको मुझसे अगर पहले बताया होता कि आपके साथ साथ घर में माँ बाबू जी की भी सेवा करनी है तो मैं इस घर में कभी शादी नहीं करती। मुझे तो बताया गया था कि बस पति की सेवा करनी है। हाँ तो तुमसे किसने कह दिया कि माँ बाबू जी की सेवा करनी है? वह तो खुद ही अपनी देखभाल करने में सक्षम है और ज्यादा देखभाल मैं कर लूंगा। तुम तो सिर्फ घर का काम ही करना है और ना कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो? दरअसल माही को अपने सास ससुर की सेवा करने से दिक्कत नहीं थी, बल्कि उसको इस घर में उनके रहने से ही दिक्कत थी। ऐसे में वो आए दिन एक नया बखेड़ा खड़ा करती और अपने सास ससुर को इस घर से निकालने के नए तरीके आजमाती। लेकिन अजय के रहते ये सब कभी मुमकिन नहीं हो पाता था। ऐसे ही कुछ महीने में ऐसे ही बीत जाते हैं और सुबह एकदम से माही चिल्लाती है, अरे मेरी साड़ी को किसने हाथ लगाया? पता है कितनी महंगी साड़ी है? पूरे 20,000 की साड़ी है। मेरी साड़ी तो तुम लोगों ने अपन सपने में नहीं देखे होगे। ओह, पता नहीं कैसे गवारों के घर में बाबा ने मेरी शादी करवा दी। माही की आवाज सुन पुष्पा और बेटे के कमरे में दौड़ती भागती आती है और अपने बहन से कहती है, बेटा दरअसल तुमने ही तो कहा था कि साड़ी को ड्राई क्लीन में देना है, तो बस मैंने वही तुम्हारी साड़ी अलमारी में से ड्राई क्लीन के देने के लिए बाहर निकाली थी। लेकिन माँ जी, आपको मेरी चीजों को छूने की कोई जरूरत नहीं है। जो करना होगा मैं खुद ही कर लूंगी। और वैसे भी आप दोनों कहाँ शर्मा रही है? एक बोरे पर बेटे पर बोझ बनकर आप दोनों पूरा दिन घर पर बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। बहू की यह बात सुन पुष्पा और महेश को बहुत दुख होता है। वह उसी दिन पुष्पा से पहले की तरह कपड़े सीना चालू कर देती है और महेश भी अपना ठेला रखकर सब्जी बेचकर चालू कर देता है। इतने में नौकरी के सिलसिले से बाहर गया हुआ बेटा अजय घर लौटा तो घर की ये हालत देखकर वो समझ जाता है कि जरूर उसकी पत्नी ने कुछ बखेड़ा किया होगा। जो उसके माँ बाप ने फिर से वही जिंदगी जी रहे हैं जो पहले उनकी थी। ऐसे पति अजय अपनी पत्नी से साफ साफ कह देता है कि देखो माही, बस अब बहुत हो गया। अगर तुम्हें इस घर में अच्छे से रहना है और मेरे माँ पिताजी की इज्जत नहीं करनी है तो तुम खुशी खुशी इस घर से जा सकती हो और कहोगी मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा, लेकिन अपनी माँ पिताजी की ऐसी हालत मैं नहीं देख सकता। पति अजय की यह बात सुन माही उसी दिन अपना सामान बांधकर अपने माई के चली जाती है, तो वो वापस नहीं लौटी और फिर कुछ ही दिन में दोनों की तलाक हो जाती है और ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। अब अजय अकेला ही अपने माँ बाप का देखता और ऐसे में पुष्पा पूरे घर को संभाल लेती। और एक फिर वो अपने बेटे से कहती है, बेटा मेरा शरीर भी तो बूढ़ा हो रहा है, अब कितने दिन मुझे रोटियां बनाकर खिलाएंगे? तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? जरूरी थोड़ी ना है कि एक पत्नी बुरी आई तो दूसरी भी ऐसी होगी। अब माँ की बात को अजय नहीं टाल सकता था और उनकी बात मानकर एक सामान्य परिवार की लड़की ममता से शादी कर लेता है और ममता के घर आते ही खुशियाँ फिर से लौट आती है। ममता अजय की पहली पत्नी माही से एकदम विपरीत थी। वो अपने सास ससुर के पिछले जीवन के बारे में सब जानती थी। इतना ही नहीं, ममता अपने पति का पूरा साथ देती। उसके घर में कदम रखते ही अजय को मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनाया जाता है, इसलिए घर में उसे एक लक्ष्मी का रूप मानते हैं। अब तो शहर में कई अमीरों घरे और खानदानों में उनकी गिनती हो रही थी।
उधर माही जो अजय से तलाक लेकर दूसरी शादी कर बैठी, वो अब 2 बच्चे की माँ थी, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार के कारण वहाँ भी वो उतना ही परेशान रहती और अपने ससुराल वालों को भी परेशान करती। ऐसे में दिन गुजरने गए, सालों बीत गए और अब पुष्पा और महेश की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ममता और एक बेटा भी होता है जो वो बहुत ही बड़ा काफी बिजनेसमैन होता है, लेकिन वो अक्सर अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर विदेश में ही रहता है। ऐसे में जरा ममता एक दिन एक वृद्ध आश्रम में दान धर्म का काम करने के लिए सोचते हैं, जो कि वो हर महीने एक तो वो वृद्धाश्रम या शहर के बाल घर में जाकर दान किया करते थे। और ऐसे ही एक दिन वो जब वो वृद्धाश्रम गए तो अजय की मुलाकात उसकी पहली पत्नी माही से होती है, जो उसकी हालत बुरी तो हो चुकी थी, बूढ़ी और बेसहारा होकर आश्रम में रही थी और वो सिर्फ उसके गलत व्यवहार के कारण ही वो आज एक वृद्ध आश्रम में रह रही थी। उसकी हालत देखकर अजय उससे पूछता है, माही तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुमने तो दूसरी शादी कर ली थी ना, और मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 बेटे भी हैं, फिर तुम आज यहाँ। बस और क्या कहूँ अजय जी, मैं आज वहीं हूँ जहाँ मेरी सही जगह है। बस इतना कहकर बूढ़ी और बेजान माही उपहार लेकर वहाँ से चली जाती है और अजय माही के पीछे से बस देखता ही रह जाता है। तो कुछ देर तक वही रुक जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इस तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।